हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन BMTC 132 का असाइनमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल। जिसमें से पहला हमारा आता है वाई स्क्वेयर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस 6xy dx प्लस 4y प्लस 9x स्क्वेयर dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या है कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ही फॉर्म पे है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। तो ये एग्जैक्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस टाइप m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो m हमारा 6xy हो जाएगा और n हमारा 4y प्लस 9x स्क्वेयर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट का कंडीशन होता है उसको ये फुलफिल नहीं करता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। फिर उससे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने ये रूल लगाया करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन m के, ये लगाया और इसे हमने सॉल्व किया। करली n अपॉन करली x हमारा 18x आया, करली m अपॉन करली y हमारा 6x आया। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया, इसे सॉल्व किया 2 अपॉन y आया, इसको हमने fy माना। तो जो इसका IF हो जाएगा वो फॉर्मूला होता है e टू द पावर fy इंटू dy। तो इसे सॉल्व किया तो हमें y स्क्वायर आ गया, और यही कह रहा था कि y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और हमें सॉल्व कर y स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब ये ट्रू है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू y विथ y 0 इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक। ये ट्रू है क्योंकि एग्जिस्ट करता है लेकिन यूनिक नहीं है। कैसे नहीं है, तो वहाँ यहाँ पे मैंने dy अपॉन dx इज इक्वल टू y है, y को इस साइड कर लिया, dx को उस साइड कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा दिस आया सॉल्व करके। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, e टू द पावर c जो है उसको हमने a मान लिया, तो a e टू द पावर x आ गया। तो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है y 0 इज इक्वल टू, ये जो हमारा 0 है ना y के साथ जो लगा हुआ है ये x का वैल्यू है, और ये जो राइट साइड दिया हुआ है ये y का वैल्यू है। तो अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y इज इक्वल टू 1 ही आता है। तो जो हमारा पॉइंट बन गया वो 0, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो x को y होता है, तो x हमने 0 लिया तो y हमारा a आया। तो वही चीज़ हमने लिखा है इज़ अ पॉइंट ऑन y वेयर a इज़ अ कांस्टेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस एंड विल नेवर पासेस थ्रू। इससे ये कभी पास नहीं करेगा अगर a इज इक्वल टू 0 ना हो तो, इसलिए ये यूनिक नहीं है और ये जो है इसका सॉल्यूशन है और यूनिक नहीं है, तो मतलब ये ट्रू हो गया। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है साइन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल 0, पाई इज अ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। तो हम क्या जानते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का वो ये होता है, और इस फॉर्म पे ये नहीं है, मतलब ये लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हुआ, तो इसलिए फॉल्स हो गया। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे मैं आगे भी वीडियो आपको डालते रहूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विथ y 0 इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट बट नॉट। ये सेम जो है ना, ये जो हमारा b है ना, वही क्वेश्चन हमारा यहाँ भी है, b और d दोनों एक ही है, तो इसलिए हमने लिख दिया सेम एज b। उसके बाद अगला हमारा द पेफियन इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वेयर प्लस 1 dx प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0 इज इंट्रीगेबल। तो ये इंट्रीगेबल नहीं है, फॉल्स। और कैसे नहीं है, तो इसके लिए ये एक इक्वेशन का फॉर्म होता है p dx प्लस q dy प्लस r dz इज इक्वल टू 0। तो उस पर अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो p हमारा ये आता है, q हमारा 1 आता है, r हमारा ये आता है। अब हमारा काम क्या रहता है कि x जो होता है इसमें p में i, q में j और r में k लगा देते हैं, तो ये आ गया। उसके बाद कर्ल x निकालते हैं, तो कर्ल x हमने निकाला तो हमारा ये आया। अब इसको x के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट किए तो हमें रिजल्ट आया माइनस 8xyz। अगर 0 आ जाता तो कहते कि इंट्रीगेबल है, 0 नहीं आया इसलिए इंट्रीगेबल नहीं हुआ। तो ये जो हमारा दिया हुआ था ये फॉल्स था। बस आज के लिए इतना ही।